हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस के इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमने प्रतिशतता को खत्म किया था, हमने अभी तक दो टॉपिक हमने खत्म कर चुके हैं। उनके ऊपर मैं एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि आपने एक तो हमने एलसीएम खत्म किया, एलसीएम एंड एचसीएफ। एक तो हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है, दूसरा हमने परसेंटेज वाला चैप्टर हमने खत्म कर दिया। दो चैप्टर बेटा हमने खत्म कर दिया है। जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार इन चैप्टर को वापस रिपीट कर सकते हैं जो हमारे YouTube चैनल पर है। तो हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बहुत ही प्यारा सा चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बार परसेंटेज को जरूर देख ले, ताकि साथ साथ उनका कोर्स चलता रहेगा। आज देखो हम बहुत ही प्यारी चीज, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा हमारे पास क्या है टॉपिक है। इस टॉपिक में सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। इसको आप रटने की कोशिश करोगे बेटा, कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर नहीं है आप कभी भी नहीं रट पाओगे। इसमें सारी चीजें बेटा दिमाग का खेल है, क्योंकि अर्थमेटिक जनरल एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है, यानी मानसिक योग्यता की हम बात करते हैं कि हमारा दिमाग कितना फास्ट कर रहा है, उस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हो सकता है आपके पास, हम आपको उतना तो नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई ये नहीं है, हमारे पास सिंपल सी चीजें, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने पर भी हमारा जोर रहता है। क्योंकि हम जैसे आपके पास जो भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं वो एक बार उनसे पूछेगा कि हम कितना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। बाकी आप पीछे की क्लास देख के चेक कर सकते हो, क्योंकि हम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाते, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करते हैं। तो आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा प्रॉफिट लॉस। इस चैप्टर का नाम है लाभ हानि। बेटा ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है अपने प्रॉफिट और लॉस। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले चीज आती है इसमें क्रय मूल्य। बेटा क्रय मूल्य क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं सीपी बोलेंगे। हम बार बार यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जिस भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लागत मूल्य भी बोल देते हैं। कई जगह आपको लिखा हुआ आएगा लागत मूल्य, कि जो भी हमारा जो लगता है, खर्चा आता है, उसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। ये हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको सीपी से बोलते हैं। उसके बाद में 2 नंबर की चीज आती है हमारे पास बेटा, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं, यही सीखना है यहाँ पर, विक्रय मूल्य। आज बस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है बेटा सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो हमारे पास जिसमें सेल कर रहे हैं हम, कुछ को खरीदा, फिर उसमें कुछ ऐड किया या फिर खर्चा हमारे पास लगा, कुछ प्रॉफिट निकाल के उसको बेच देते हैं। कई बार होता क्या है कि चीजों में हम प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, उसको नुकसान में भी हमको बेचना पड़ता है। तो उन सब चीजों को देख के ही हमारे पास ये चैप्टर बनता है। और ये चैप्टर बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल, एक लाइन में हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, चाहे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का अध्ययन क्लास में करवाया है तो वो बच्चे भी इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम, उसके बाद में हमारे पास क्या चीज आती है, एक चीज और आती है जिसका अभी हम अध्ययन नहीं करेंगे, बाद में अध्ययन करेंगे। वो बेटा हमारे पास क्या आता है, अंकित मूल्य आता है। क्या आता है, अंकित मूल्य, जिसके बारे में अभी हम जांच नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में कि अपने पास कुछ खरीद के लिए 100 रुपए की चीज, उसके ऊपर हमने अंकित कर दिया, अपनी तरफ से कुछ मार्क कर दिया, 120 रुपए मार्क कर दिए, तो वो मूल्य क्या हो गया, मैक्सिमम जैसे रिटेल एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, उसकी अकाउंटिंग काम करता है अंकित मूल्य। उसके बाद में हमारे पास नंबर 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है बेटा, एक तो आता है लाभ। देखो लाभ क्या होता है, लाभ बेटा हमारे पास जैसे मान लो 100 रुपए की चीज आपने खरीदी, ये आपका क्या है, सीपी है। इसको आपने क्या किया, 120 में बेच दिया। 100 रुपए की चीज को क्या बेच दिया, 120 में बेच दिया। ये इसका क्या है, एसपी है बेटा। इसका एसपी 100 की चीज को 120 में बेचा तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां पर प्रॉफिट हुआ कितने का, 120 माइनस 100 बराबर कितना हो गया बेटा, 120 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई होगी। अपने पास 100 रुपए की चीज खरीद के 120 में बेच दिया जाता है तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आता है वो हमारे पास 20 रुपए का आता है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास लाभ होता है वो हमारे पास क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। उसके बाद में बेटा हमारे पास एक और आता है लाभ परसेंटेज।
लाभ परसेंटेज इधर देखें, हमने परसेंटेज के ऊपर बात की थी। ये हमारे पास 20 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 100 रुपए पर हो रहा है। 20 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पर हो रहा है, परसेंटेज में बदलेंगे इनटू 100 यानी 20%। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अपने पास लाभ या हानि, हमारे पास लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो मेरे को जरूर बताना बेटा, बात समझ में आ गई। उसके बाद में नंबर 5 पे हमारे पास आता है लॉस। उसके बाद में क्या होता है, लॉस आती है हानि। हानि होती है बेटा 100 रुपए की चीज हमने खरीदी और 80 रुपए में बेच दी। 100 रुपए की चीज खरीदी किसमें बेच दी बेटा, 80। ये इसका क्या होगा, 80। 100 की चीज को जब 80 में बेचा जाता है तो बेटा हमारे पास क्या होगी, हानि होगी। और उस हानि कितने की हुई बेटा, ये हानि हो गई 20 की हानि। ये कैसे निकली, आपने 80 100 में से क्या कर दिया, आपने 80 को माइनस किया तो हमारे पास कितना है, 20 है। इसका मतलब ये हमारे पास होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी हमारे पास क्या होता है बेटा, लॉस होता है। तो यहां से बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यदि आपको एसपी निकालना होता है तो लाभ में सीपी को जोड़ा जाता है, यदि आपको एसपी निकालना होता है तो हानि को सीपी में से घटाया जाता है। ये चीजें हमको बहुत ही बारीकी से सीखनी। याद रखिएगा, लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कम होगी, यदि लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं तो वही चीज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो वो होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 20 का जो नुकसान हो रहा है, 20 का नुकसान हो रहा है किस पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है, परसेंटेज में चाहिए इनटू 100। तो ये हमारे पास 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट ही सीखना है, हमको रटना तो है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास जो लॉस परसेंटेज है वो किस पे निकलता है, हमारे पास सीपी पे। क्योंकि नुकसान 20 का किस पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है। परसेंटेज में ये चीज हमने बहुत बारीकी से सीखी थी। इसका मतलब आपके दिलो दिमाग में एक चीज यहां से बैठी है, वो दिलो दिमाग में जो चीज बैठी है वो क्या बैठी है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हमारे दिलो दिमाग में एक चीज बैठी है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है, हमेशा सीपी। लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है बेटा, सीपी पे निकलता है। अब उसके बाद में हमारे पास क्या चीज आती है, आपको क्या दे रखा है, लॉस और अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास यदि एसपी निकालना होता है तो एसपी निकालना होता है तो सीपी इनटू हम क्या करते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, बस ये करेंगे। यदि आपके पास सीपी पूछता है तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये हमारे पास फॉर्मूला काम करता है बेटा। ये दो फॉर्मूले और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर कंप्लीटली सीपी रुका हुआ है। देखो ये फॉर्मूले आते कहां से, प्रॉफिट की जगह देखिए सीपी माइनस एसपी कॉमन कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा अप्रोच यहां से निकल के आता है, प्यारा सा मेथड यहां से निकल के आता है। उसमें छोटी छोटी चीजें देखो, प्रॉफिट जब भी होता है तो 100 का 20% बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यदि लॉस 20% का है तो 100 माइनस 20 तो 180, केवल 80/100 हो जाएगा। यानी हमने जो परसेंटेज पढ़ा था वही चीज इसमें काम आ रही है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे पास क्या क्या चीजें काम में आनी। हमारे पास सीपी क्रय मूल्य काम में आना है, विक्रय मूल्य काम में आना, एक अंकित मूल्य जो हमारे पास चलेगा किसमें, डिस्काउंट में चलेगा। ज्यादा तो डिस्काउंट में चलेगा, कभी कभार बीच में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अभी हम देख लेते हैं। बाकी ये चीज हम डिस्काउंट में पढ़ते हैं। उसके बाद में लाभ क्या होता है, किसी भी वस्तु को कम में खरीदकर ज्यादा में बेचती जाए तो उसको लाभ बोलते हैं। हानि किसी भी वस्तु को जितने में भी खरीदता उससे कम में बेचा जाता है तो उसको हानि बोल दिया जाता है। और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है बेटा, सीपी पर निकलता है। तो हमारे पास सीपी पर निकलता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। तो आगे हमारे पास एसपी हमारे पास कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो एसपी बेटा होता है, एसपी बराबर होता है सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। आपके पास सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। आपके पास प्लस चिन्ह आता है, किसके लिए आता है बेटा, प्लस चिन्ह आता है हमारे पास प्रॉफिट के लिए और माइनस चिन्ह आता है हमारे पास
लॉस के लिए। ये चीज हमारे पास चीजें सामने आती हैं, तो इनको बहुत ही बारीकी से हमको ध्यान रखना है और इन्हीं से हमको सारा चैप्टर खत्म करना है। उसके अलावा आपके सामने कोई भी नई चीज मैं लेके नहीं आऊंगा, मात्र जो ये पैटर्न है ये दिलो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम आपके सामने कुछ भी नया नहीं लेके आएंगे कि हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे ऐसे पढ़ा देंगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं। आपको आपके दिमाग में होगा कि भाई अब राजेश सर है वो शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक बेटा शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास वैलिड है। हम शॉर्ट ट्रिक को एक्सेप्ट न एक्सेप्ट करते हैं, न बच्चों को कभी थोपते हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए। बिना शॉर्ट ट्रिक के हमको क्या चाहिए? शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये चाहिए। हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। ये हमारे को चाहिए कि इससे हमको क्वेश्चन कर जाए। बेटा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमने बच्चों को 20 साल के क्वेश्चन कराए, 1995 से 2020 तक के क्वेश्चन कराए, 25 साल पुराने क्वेश्चन करा दे, 25 साल के एसएससी में आए हुए क्वेश्चन करवाए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं हुआ, जो हमारे पढ़ाई में से नहीं रहा, क्योंकि सारे क्वेश्चनों का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। हम धीरे से शुरुआत करेंगे, छोटी सी शुरुआत करेंगे और आपको हमको तो सक्सेस करना है। इधर बेटा हम एक छोटा सा आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए हम बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है यदि 100 रुपए की चीज को, यदि 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखो 100 रुपए की चीज थी, इसको 120 में बेचा, ये इसका क्या हो गया बेटा? सीपी हो गया। ये इसका क्या हो गया? एसपी हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से समझिएगा। ये इसका सीपी हो गया। बेटा 100 की चीज को 120 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया? बेटा 20 का लाभ हुआ था। 20 का लाभ किसमें हो रहा है बेटा? 100 में हो रहा है। परसेंटेज में लेके जाना इंटू 100, 100 से 100 कट गए, 20% का क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। यस और नो? बात समझ में आई क्या? किसी 100 रुपए की चीज को 120 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा बेटा? 20% का लाभ हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक व्यक्ति ने 500 रुपए में एक घड़ी खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दी। तो बताओ उसने कितने रुपए में घड़ी बेची? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आपको बताया एक व्यक्ति ने 500 रुपए में एक घड़ी खरीदी, यानी इसका सीपी कितना है बेटा? 500। इसने बोल रहा है 20% के प्रॉफिट पर बेच दी, 20% के प्रॉफिट। इधर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? एसपी बराबर होता है हमारे पास सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, प्रॉफिट है तो एसपी बराबर हमारे पास सीपी क्या हो गया? 500 गुणा 100 प्लस 20 अपॉन 100। इधर देखिएगा एसपी हमारे पास क्या आ जाएगा? 500 गुणा 120 बटे 100। ये 20 से 20, 12 60, 600 रुपए में इसने बेची। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बेटा हमको समझना क्या है? उस चीज के ऊपर काम करना। देखो इधर समझने की कोशिश कीजिए। एसपी आपसे पूछा है
प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब इसमें इंक्रीज हो रही है। हम थोड़ा सा देखेंगे, हम जैसे परसेंटेज में निकालते हैं कि 20% अधिक, तो इसका मतलब प्रॉफिट 20% का हो रहा है, मतलब 20% ज्यादा में बेचेगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब ये है कि 20% अधिक में बेचेगा, 20% अधिक में। 20% अधिक में तो हमारे पास 500 में 20% अधिक का मतलब 120% हो गए। ये 500 का 120% निकाल लो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है हमारे पास, 0 से 0 600 रुपए। बात समझ में आ गई? यदि मैं इसी क्वेश्चन को बोलता 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है। यदि मैं किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं कि 20% की हानि पर बेचता है, तो क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, इधर समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 20% लॉस हमारे पास है बेटा 20% का लॉस, हम नुकसान हो रहा है, मतलब 20% कम में कितना होगा, समझ में आ गई? 500 से 20% कम कितना होगा, बस यही तो निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एसपी आ जाएगा, वो 500 का 80% आ जाएगा बेटा, 500 का 80% आ जाएगा, तो एसपी यहाँ से आ जाएगा 500 गुना 80/100, 20 से 20, 8 × 40, 400। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास काम करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, हम मेथड सेकंड की बात करते हैं। देखो, हम दूसरा अप्रोच भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं 20% का लॉस, यानी 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। हमेशा जो परसेंटेज होता है वो किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा बेटा, सीपी। 5 पर लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो 5 यूनिट सीपी कितना दे रखा है बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 100 आ जाएगी। 5 की चीज पर 1 का नुकसान उठा रहा है, यानी लॉस हो रहा है। 5 की चीज पर 1 का लॉस यानी कितने में बेचेगा, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 400 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 आ जाएगी। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है। तो आपको 1% में थोड़ा सा झिझकना नहीं, डरना नहीं, आप इसको डायरेक्टली, बहुत से टीचर हमारे पास क्या करवाते हैं, ये अप्रोच करवाते हैं। बेटा हम इस अप्रोच को मैं फॉलो नहीं करता। मैं इस अप्रोच को फॉलो क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा हमको क्वेश्चन का आंसर चाहिए एक लाइन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ इस मेथड को, क्योंकि ये मेथड दिलो दिमाग में सेट हो गया, जहन में सेट हो गया, जिंदगी में कभी भी नहीं निकलेगा। आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप कभी गलत नहीं करोगे, लेकिन ये दिलो दिमाग में सेट होने वाला क्वेश्चन नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन से मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार सोल्व करवाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सोल्व नहीं करवाते। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है कि कौन सा अप्रोच हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बड़ा होगा तो हमारे पास ये अप्रोच बेस्ट रहेगा। यदि हमारे पास फ्रैक्शन, यदि इजी फ्रैक्शन है तो हम इस अप्रोच को काम करेंगे। यदि फ्रैक्शन थोड़ा सा हार्ड है, जैसे 33 से 1/3 आ गए, तो हम इस अप्रोच को काम करेंगे, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमको आना चाहिए, सिस्टम हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो बेटा हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे। जो भी बच्चे आज ही मेरी क्लास को देख रहे हैं, आज ही मेरे से जुड़े, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि बच्चों को, अदर बच्चों को भी इस चीज का प्रॉफिट मिले, क्योंकि हम कंप्लीट कोर्स लेके जा रहे हैं। साथ में आपके लिए मैंने आपने आज इन्फॉर्मेशन की है कि हम बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करना। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार कोचिंग आके विजिट करें और अपना पढ़ाई को सुनिश्चित करें, तैयारी को सुनिश्चित करें। आपका अपना राजेश चौधरी, पारस के इंस्टीट्यूट, उड़ापुर।